हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है माँ बनी भोज। नितिन, ए नितिन, पानी दे दो थोड़ा। नितिन, कहाँ हो बेटा? बहू, ए जी नितिन के पापा, आप हो क्या? गर्मी से गला सूख रहा है, थोड़ा पानी दे दो। उर्मिला जी बिस्तर पे पड़े पड़े अपनी टूटी फूटी आवाज़ में चिल्ला रही थी, पर कोई उनकी आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। शायद सब बिजी होंगे, यह सोचकर उर्मिला जी ने खुद को घसीट कर अपनी व्हील चेयर पर बैठना चाहा तो उनका बैलेंस गड़बड़ा के और वो बेड से आधे मुंह गिर पड़ी तो उनके मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर सभी अपने अपने कमरों से निकल कर आ गए और उसे गिरा हुआ देखकर नितिन और उसके पापा ने उसे उठाकर ऊपर लिटाया। बहू कामनी जल्दी से पानी ले आई। अभी उर्मिला जी अपने इतने अच्छे परिवार के लिए खुशी हो रही थी कि नितिन के पापा के गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी, जब नहीं उठ पाती हो तो क्यों कोशिश करती हो? अभी कहीं और लग जाती तो एक और मुसीबत बढ़ जाती। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना कितना मुश्किल होता है? इतना भारी शरीर उठाए नहीं उठता। जिम में तो पानी। तभी नितिन गुर्राया, पापा मम्मी को हमारी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस लेटे लेटे सारा दिन चिल्लाती हैं। इन्हों तो सारा दिन एक सेवक अपने सिरहाने चाहिए। जब बेटा बोला तो बहू कहाँ चुप रहने वाली थी। हाँ पापा जी, मम्मी जी की सारा दिन सेवा करके मैं भी थक गई हूँ। अब अगर थोड़े दिन और ऑफिस के साथ इनकी जी हुजूरी की तो इनके बगल में मेरा बेड भी लग जाएगा, इसलिए मुझे कुछ दिन के सारे कामों से छुट्टी चाहिए। मेरी सारी फ्रेंड ने गोवा जाने का प्लान बनाया है तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तब तक आप लोग मम्मी जी की देखभाल खुद कर लीजिए या किसी नर्स को रख लीजिए। अरे कामनी पर मेरे ऑफिस में बहुत काम है कामनी, कहते हुए नितिन अपनी बीबी के पीछे हो लिया और नितिन के पापा एक हिकारत भरी नज़र उर्मिला पर डाल वहाँ से चले गए, बिना ये देखे कि उन सबकी बातों से आहत हो उर्मिला जी रो रही थी। सभी को अपनी पड़ी थी। उर्मिला जी के मन को समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो उर्मिला जी ही इस घर की धुरी थी। उर्मिला, मेरा रुमाल किधर है? मम्मी, मेरी वो ब्राउन वाली फाइल किधर है? उर्मिला, जल्दी नाश्ता लाओ, मुझे देर हो रही है। मम्मी, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, घर पर कुछ अच्छा सा बना देना। हर गृहिणी की तरह दिन भर घड़ी की सुई सी घूमती उर्मिला को कभी अपने लिए कुछ करने का समय ही नहीं मिलता था। पति, बेटे और घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करते करते कब सुबह से शाम हो जाती उर्मिला को पता ही नहीं चलता। एक दिन उर्मिला काम कर रही थी कि वहीं चक्कर खाकर गिर गई। आनन फानन में नितिन और उसके पापा उर्मिला को डॉक्टर के यहाँ ले गए, जहाँ डॉक्टर ने चक्कर आने की वजह ब्लड प्रेशर बढ़ा होना बताया और उर्मिला को दवाई के साथ अच्छा खान पियन, सुबह की सैर के साथ वजन कम करने और खुद का ख्याल रखने की हिदायत दी, जिसे उर्मिला ने एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दी। वैसे भी सुबह की भागदौड़ के बीच हम महिलाओं के पास खुद के लिए समय ही कहाँ होता है टहलने जाने का। और हम महिलाओं में एक और आदत होती है, अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य को कुछ हो जाए तो हम उसकी सेवा में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, पर अपनी सेहत के लिए हमेशा उदासीन ही रहते। यही उर्मिला जी ने किया, जिसकी वजह से उन्हें आए दिन यहाँ वहाँ दर्द और थकान रहने लगी थी। पर वो खुद पर ध्यान देने की बजाय अपनी बहू लाने पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, और देती भी क्यों नहीं। नितिन आखिर उनका इकलौता बेटा था, जिसके लिए वो ऐसी घरेलू बहू लाना चाहती थी जो उनके बेटे के साथ इस घर को भी अच्छे से संभाल ले, जिससे उनके ऊपर से जिम्मेदारियों का कुछ बोझ कम हो जाए। पर नितिन ने तो अपने ऑफिस में काम करने वाली कामनी को पसंद कर लिया। अब बच्चे की जिद के आगे किसकी चली है, सो वर्किंग वूमेन उसकी बहू बनकर आ गई तो उर्मिला ने भी एक अच्छी सास की तरह उसे उसकी पूरी आज़ादी दे दी और उसके हिस्से की जिम्मेदारी भी खुद ही संभाल ली। उर्मिला जी सुबह से शाम तक घर के कामों में खटकती रहती। उनका शरीर उनसे चीख चीख कर आराम करने को कहता, पर जिम्मेदारियां उन्हें पल भर आराम से बैठने भी ना देती। उस दिन भी उन्हें सुबह से चक्कर से आ रहे थे, पर पति, बेटे और बहू को ऑफिस जाना था तो कहीं उनका नाश्ता, उनका टिफ़िन लेट ना हो जाए, इसलिए वो अपनी तबीयत को अनदेखा कर लगातार काम करती रही। अभी वो पूड़ियाँ तल कर टिफ़िन में रख ही रही थी कि न जाने क्या हुआ। उनके बाएं हाथ ने जो टिफ़िन पकड़ा था वो टिफ़िन उनकी बिना आज्ञा के छोड़ दिया और वो वहीं के वहीं टेढ़ा हो गया। अभी वो हाथ को सीधा कर ही रही थी कि उनके पैर ने उनका वजन साधने से इनकार कर दिया और वो वहीं एक चीख के साथ गिर गई और उनका दिमाग भी शून्य हो गया।
3 दिन बाद उर्मिला जी ने आंखें खोली। होश में आते ही वो उठकर बैठ जाना चाहती थी, पर ये क्या, उनके तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने बेबसी से नितिन और अपने पति की तरफ देखा। उन्होंने बताया, उर्मिला, ब्लड प्रेशर बढ़ने से तुम्हें पैरालाइज अटैक पड़ा है, जिससे तुम्हारा कमर से नीचे का हिस्सा और एक हाथ सुन्न हो गया है। पर तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयों से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। सुनकर उर्मिला रोना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, पर उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे 2-4 शब्दों के अलावा कुछ ना निकला। रातों रात उर्मिला जी की स्थिति बदल गई थी। अभी तक सबकी जिम्मेदारियों का बोझा ढोती वो खुद सभी के ऊपर बोझ बन गई थी। औरत सभी को तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो काम करती है। बिस्तर पर बेजान सी पड़ी एक स्त्री सभी के ऊपर एक भार ही होती है। पर कहीं ना कहीं उर्मिला जी को विश्वास था कि जब वो अस्पताल से घर जाएगी तो उनका परिवार उन्हें संभाल लेगा। पर आज तो कुछ हुआ, उसने उर्मिला जी को अंदर तक हिला दिया। रिश्तों के बीच जो सब कुछ ठीक होने या एक दूसरे को संभालने के विश्वास का जो पतला सा धागा होता है, वो टूट गया था। जिन सबके लिए उसने खुद की सेहत को नज़रअंदाज किया, जिन सबको उसने खुद से ज़्यादा माना, आज वो ही उसे बोझ मान रहे थे। उसके हाथ पैर चलना बंद क्या हुए, सभी ने उसे अपने मन से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। कितनी मतलबी है ये दुनिया। उर्मिला जी ने कपकपाते हाथों से अपने आंसू पोंछे, पर हाथों में जान न होने से आंसू पूछे ही नहीं, ना आँखों के और ना मन के। हम अक्सर खुद से ज़्यादा अपने घर परिवार का ध्यान रखते हैं, जिसके चलते अपनी सेहत को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। पर याद रखना बहनों, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तक हमें लोग पसंद करेंगे। जिस दिन उठने बैठने लायक न रहे, हमारे अपने ही हमारे मरने की दुआ करेंगे। इसलिए सभी जिम्मेदारियों के साथ अपनी खुद के लिए जिम्मेदारी ना भूलें। सबके साथ अपना भी थोड़ा ख्याल रखें।